Class 4 English Chapter 2 The Two Frogs. Hello students, how are you children? Today we will see the recap video of the chapter The Two Frogs. So let's start. Once there was a frog who lived in a ditch near the seaside town in Japan named Osaka. एक बार की बात है कि एक मेढक जापान के ओसाका नामक शहर में जो समुद्र के किनारे था वहाँ एक गड्ढे में रहता था. He hopped in the field to eat ants and beetles and also protect itself from the cat. वह फील्ड में उछलता और कीड़े मकोड़ों को खाता था. जब भी बिल्ली आती तो वह खुद को बचा भी लेता था. Once evening he heard about Kyoto, a city of palace from two cranes. एक शाम उसने 2 सालसों को क्योटो महलों का शहर उसके बारे में बात करते हुए सुना. He decided to visit Kyoto. उसने क्योटो जाने के लिए निश्चय किया. In Kyoto there lived a frog near a stream who likes to eat snails, spiders. क्योटो में एक मेढक था जो स्ट्रीम के निकट रहता था और उसे स्नेल्स, स्पाइडर्स खाना बहुत पसंद था. He had a great friend also, a pond turtle, who knew a lot. क्योटो फ्रॉग के साथ एक टर्टल भी रहता था जो बहुत कुछ जानता था. One day turtle said that he wanted to travel Osaka but he can't because he is very slow. एक दिन टर्टल ने क्योटो फ्रॉग से कहा कि वह ओसाका जाना चाहता है मगर वह नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत स्लो चलता है. क्योटो फ्रॉग इंश्योर्स दैट he will go Osaka and tell about it as much as he can to the turtle. क्योटो फ्रॉग ने यह इंश्योर किया कि वह ओसाका जाएगा और जितना उससे हो सके वह वापस आकर टर्टल को सारी बातें बताएगा. Both Osaka frog and Kyoto frog started their journey at the same time. ओसाका फ्रॉग और क्योटो फ्रॉग दोनों ने ही अपनी जर्नी एक साथ शुरू की. By crossing ponds, ditches, streams, high hills, they met in a clear pool of water with pink, purple and red lilies. जर्नी के दौरान उन्होंने नहरें, गड्ढे, ऊंची पर्वतों को क्रॉस करते हुए आमने सामने मिलकर एक बड़े से पूल के अंदर रिलैक्स किया. बोथ दे वर एक्सचेंजिंग देयर ट्रैवल स्टोरीज. दोनों ने अपनी जर्नी की बातें एक दूसरे के साथ शेयर की. नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द फ्रॉग्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर जर्नी बट दे वर वेरी टायर्ड एंड डिड नॉट वांट टू गो अलोन. अगली सुबह दोनों मेढकों ने आगे की जर्नी के लिए डिसाइड किया बट वे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अकेले नहीं जाना चाहते थे. सडनली क्योटो फ्रॉग गेट एन आइडिया एंड द नेक्स्ट मूवमेंट बोथ द फ्रॉग्स हग्स ईच अदर बाय स्टैंडिंग अप एज पीपल डू. अचानक ही क्योटो फ्रॉग को एक आइडिया आया और दोनों मेढकों ने एक दूसरे को खड़े होकर गले से लगाया जिस तरह इंसान करते हैं. बट दे वर नॉट एक्साइटेड व्हाट दे सॉ. लेकिन वे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुए जो भी उन्होंने ऐसा देखा. बोथ वर रियलाइज्ड दैट द ओसाका एंड द क्योटो सेम. दोनों ने ही ये रियलाइज़ किया कि ओसाका और क्योटो एक बराबर है. बट द रियलिटी इज़ Osaka and Kyoto are as different as chalk and cheese. Also, they decided to never leave the coziness of their home again. पर सच तो यह है कि क्योटो और ओसाका दोनों ही बिल्कुल अलग है और दोनों ने यह डिसाइड किया कि वह अपने घर के कंफर्ट को कभी नहीं छोड़ेंगे. Students, actually they were mistaken when they hugged each other and their eyes at the back of their head. So they looked at the place where they came from and thus they thought that the two towns were the same. पर उन्होंने एक गलती कर दी
जब वह दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो दोनों की आंखें उनके सर के पीछे थी, जिसकी वजह से उन्होंने वही देखा जहां से वह आए थे और दोनों ही शहरों को उन्होंने सेम समझ लिया। इस कहानी से यह कंक्लूजन आता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो देखें वही सही हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।